नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुराण टॉक्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं शिक्षाप्रद, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। हमारी हर कहानी आपके जीवन में नई दिशा और सोच को उजागर करने का प्रयास करती है। अगर आप सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता की ताकत को समझना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। आज की हमारी कहानी है जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो, जो हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने का साहस और सच्चाई का पालन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। यह कहानी एक ऐसे चोर और उसके बेटे की है जिनकी जिंदगी एक महात्मा के उपदेश से पूरी तरह बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर जुड़ें हमारे साथ हर नई कहानी के लिए। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर के किनारे एक बूढ़ा चोर अपने बेटे के साथ रहता था। बूढ़ा चोर अपने समय में बड़ा ही चालाक और चतुर चोर माना जाता था, लेकिन अब उम्र के साथ उसकी गति धीमी हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि अब उसके लिए चोरी करना मुश्किल हो गया है। उसका एक 16 वर्षीय बेटा था जो बेहद जिज्ञासु और चंचल स्वभाव का था। एक दिन बूढ़े चोर ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब यह जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं तुम्हें वह सारी विद्या सिखाऊंगा जिससे मैंने अपना जीवन चलाया है, लेकिन याद रखना, चोरी करना एक कला है। इसे बुद्धिमानी और धैर्य से करना होता है। लड़का अपने पिता के कहे अनुसार चोरी की विद्या सीखने लगा। कुछ ही समय में वह कुशल चोर बन गया। दोनों बाप बेटा मिलकर चोरी करने लगे और आराम से अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन बूढ़े चोर ने अपने बेटे को एक और उपदेश दिया। उसने कहा, बेटा, एक और बात ध्यान में रखना, कभी किसी साधु संत की बातें मत सुनना। वे लोगों को सीधे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यह रास्ता हमारी दुनिया के लिए सही नहीं है। अगर कभी कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेना और वहां से भाग जाना। लड़के ने पिता की बात को गंभीरता से लिया और वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। कुछ समय बाद लड़के ने सोचा कि अब उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने योजना बनाई कि इस बार वह राजा के महल में चोरी करेगा। उसने सोचा, राजमहल में तो खजाने का अंबार होगा। अगर वहां हाथ साफ कर लिया तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। यह सोचकर वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। उसने रुककर एक राहगीर से पूछा, यहां इतनी भीड़ क्यों है? राहगीर ने उत्तर दिया, यहां एक महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लड़के को पिता की बात याद आई। उसने सोचा, महात्मा की बात सुनना मना है, मुझे कान बंद कर लेने चाहिए। उसने तुरंत अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और भीड़ के पास से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन भागने के दौरान उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। गिरते ही उसके कानों से उंगलियां निकल गईं और महात्मा की कुछ बातें उसके कानों में पड़ गईं। महात्मा कह रहे थे, झूठ मत बोलो और कभी भी जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। ऐसा करने वाले का जीवन हमेशा सुखमय रहता है। लड़का तुरंत उठा, अपने कान फिर से बंद किए और राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहरेदार ने उसे रोक लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? लड़के को महात्मा का उपदेश याद आया। उसने सोचा, आज सच बोलकर देखता हूं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। पहरेदार ने हंसते हुए कहा, अच्छा, लगता है तुम मजाक कर रहे हो, जाओ अंदर। लड़का बेधड़क महल के अंदर चला गया। महल के भीतर उसने एक कक्ष देखा जहां सोने चांदी और रत्नों से भरे थैले रखे हुए थे। उसने जल्दी से एक थैले में सारा धन भर लिया। फिर उसने सोचा कि थोड़ा भोजन कर लिया जाए। वह दूसरे कमरे में गया जहां रसोई घर था। वहां तरह तरह के पकवान रखे थे। भूख से परेशान लड़के ने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाते समय उसे याद आया कि महात्मा ने क्या कहा था, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। खाना खत्म करके उसने सोचा, मैंने राजा का नमक खाया है, अब मैं उनके खजाने को नहीं ले जा सकता, यह गलत होगा। उसने चुराया हुआ थैले को वहीं छोड़कर उसने महल से बाहर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, पहरेदार ने उसे देखा और पूछा,
क्या हुआ? चोरी क्यों नहीं की? लड़के ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैंने राजा का नमक खाया है। जिसका नमक खाया उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए धन वहीं रसोई में छोड़ आया हूं। इतना कहकर वह महल से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह महल के बाहर जाने लगा, रसोइये ने शोर मचाया, चोर चोर, पकड़ो इसे। पहरेदारों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए थे? लड़के ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं चोर हूं, चोरी करने आया था, लेकिन रसोई घर में भोजन खा लिया जिसमें नमक था। महात्मा के उपदेश के अनुसार जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो, इसलिए मैंने खजाना वहीं छोड़ दिया और बिना चोरी किए लौटने लगा। राजा लड़के की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति को दंड नहीं बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए। आज से तुम मेरे दरबार में काम करोगे। लड़का राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। जब लड़का कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जरूर बेटा पकड़ा गया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लड़का वापस आया तो पिता उसे शानदार वस्त्रों में देखकर दंग रह गए। पिता ने पूछा, यह सब क्या है? तुम तो चोरी करने गए थे। लड़के ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बापू, आपने कहा था कि साधु संतों की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा का उपदेश सुना और उसी के अनुसार काम किया। आज देखिए, मैं राजा के दरबार में काम करता हूं। सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पिता को अपने विचारों पर पछतावा हुआ और उन्होंने भी ईमानदारी का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा व्यक्ति के जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। झूठ और गलत मार्ग अस्थायी सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा हमारी राह रोशन करती है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और सम्मान हमारे कदम चूमते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। हमारा चैनल पुराण टॉक्स आपको ऐसी ही शिक्षाप्रद और रोचक कहानियां सुनाता रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का आनंद ले सकें। जल्द ही मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।